जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की सतह के बारे में। पृथ्वी की सतह कैसी है? तो पृथ्वी हमारी एक अंडा के आकार की है। पृथ्वी हमारी एक अंडे के आकार की है, जिसमें 3 परतें हैं। कौन कौन सी? पहली है क्रस्ट, जो बाहरी परपटी या बाह्य परपटी जिसको बोलते हैं क्रस्ट। बीच की है मेंटल, और सबसे अंतिम और आंतरिक परपटी को कहते हैं कोर। तो ये तीनों हमारी पृथ्वी की परपटियां हैं। पृथ्वी हमारे अंडे के आकार की है, तो ये कोर होता है। जैसे अंडे में पीला भाग, अंडे का पीला भाग क्या होता है? यो पृथ्वी के अंदर का पीला भाग किस तरीके का होता है? जैसे अंडे के बीच में उसका पीला हिस्सा होता है। पृथ्वी का कोर ऐसा लगता है देखने में जैसे पृथ्वी के अंदर का पीला हिस्सा, क्योंकि वो इसका तापमान बहुत अधिक होता है। सबसे अधिक कोर का तापमान होता है, इससे कम तापमान होता है मेंटल का। और पृथ्वी की सतह ऊपर से ठंडी हो गई है, इस वजह से हम इस धरातल पे निवास कर पा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कानून से अंडे के छिलके, जब पक्षी बाहर निकलने का प्रयास करता है, छोटा सा चूजा, तो वो कैसा टूटता है, तो वो कैसा लगता है? अंडे की कई सेल्सों में विभाजित हो जाता है। वो अंडा जब टूटने लगता है तो कई सेल्सों में विभाजित होता है, तो वो छिलके कई पार्ट में विभाजित होने लगते हैं अंडे का सेल। तो वैसे ही हमारी पृथ्वी कई परपटियों से, कई प्लेटों से बनी है। कैसे बनी है? कई प्लेटों से। हमारी पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ एक दूसरे को चलायमान करती हैं। ये प्लेटें कैसी हैं? मोबाइल हैं ये प्लेटें, क्योंकि ये प्लेटें हमारी कैसी हैं? चलायमान। हमारी ये प्लेटें चलायमान हैं। अब ये आंतरिक बल के कारण एक दूसरे को धक्का देती हैं। कैसी देती हैं? आंतरिक बल बाहर की ओर धकेलता है, और बाह्य बल कुछ चीज़ों को, जो भारी चीज़ें होती हैं, वो अंदर की ओर धकेलता है। आंतरिक बल बाहर की ओर धकेलता है चीज़ों को, और बाह्य बल अंदर की ओर धकेलता है। तो इसी वजह से ये प्लेटें चलती हैं। हमारी भू परपटी चलती है, चलायमान है। जैसे कि का नाम से नाच का प्लेट चलायमान है, तो ऐसे ही ये यहाँ को जाएगी, कोई कहीं को जा रही है, कोई कहीं को जा रही है, ये यहाँ जाएगी। तो ऐसे आपस में चलायमान है। क्या है? चलायमान है। तो चट्टानें भी आपस में चलायमान है। इसके बाद हम देखते हैं, जब ये धक्का देती हैं तो एक दूसरे से दूर भी जाती हैं। ये प्लेटें क्या करती हैं? एक दूसरे से दूर जाती हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और कुछ प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं। कुछ टूट के एक दूसरे के निकट आती हैं, और कुछ प्लेटें टूट के एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। प्लेटों के दूर जाने को कहते हैं अपसरण, और प्लेटों के एक दूसरे के पास आने को कहते हैं अभिसरण। प्लेटें जब एक दूसरे के पास आती हैं तो क्या होता है? अभिसरण होता है। और प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है? अपसरण होता है। जैसे अभिवादन, किसी का अभिवादन करते हैं तो दोनों हाथों को पास में लाते हैं, अभिसरण हो गया। और अपसरण क्या होता है? दूर जाना। अपमान करते हैं तो अपमान से याद आ जाएगा आपको अपसरण, यानी कि दूर जा रही हैं, अपमान हो रहा है या
अपवाद हो रहा है एक दूसरे का, तो वो अपसरण होगा। और अगर एक दूसरे के पास आएंगी तो अभिसरण होगा। ठीक है। इन क्रियाओं के होने से एक और होता है जब ये प्लेटें एक दूसरे में फंस जाती हैं। ये प्लेटें एक दूसरे में फंस जाती हैं। इन क्रियाओं से ये क्रियाएं होती हैं। अगर प्लेट बाहर की ओर जा रही है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है, तो अपसरण होगा। प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, साथ आ रही हैं, तो क्या होगा? अभिसरण होगा। और अगर एक दूसरे के फंसी हुई हैं, एक दूसरे में फंसी हुई हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म या परावर्ती। तो जो प्लेटें एक दूसरे में फंस जाती हैं तो इन्हें कहते हैं परावर्तित प्लेटें। परावर्तित प्लेट्स या चट्टान, प्लेट या चट्टानें, ठीक है। अपसरण होगा जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी। अभिसरण होगा जब प्लेटें एक दूसरे के निकट आएंगी। और एक चीज होती है जब प्लेटें आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड होती हैं या आपस में फंसी होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है परावर्तित प्लेट्स या परावर्तित चट्टानें। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला अध्याय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।